कौन से भाई विजुअल हो गया आप लोगों का? सर आपके पास क्यों मारा था तुमने? सर आपके नशे में ये घटना घटित हुई थी। कितने महीने से इनके साथ हो? मेरे सर अभी आने वाले 15-20 दिन हुए हैं और मैं इनका काम करता था, घरेलू काम करता था, सब्जी बनाना, कपड़े धोना, बस ये काम था मेरा। गोली किसी अधिकारी को वर्दी में मारना नशे में इतना आसान है क्या? नहीं सर, नशा ऐसा था, नशा ही मैंने पिया था शराब और नशा के कारण ये घटना घटित हुई सर। नहीं, ये बताओ इससे कितने दिन से तुम साथ में थे इनके? 15 से 20 दिन हुए। नहीं, कितने दिनों से दरोगा जी के साथ रह रहे हैं? 3 महीने। चंदपुर गांव से तुम ही लौट रहे थे उनके साथ? है सर, चंदपुर गांव से? हाँ जी, चंदपुरा से मैं लौट रहा था, सब्जी लेने का, मैं सामान लेने गया था घरेलू। तो शराब कहाँ पी फिर तुमने? उनके साथ ही? नहीं, इनके साथ नहीं पी है। आखिर ऐसी प्रॉब्लम क्या हुई थी जिसके चले गोली चलानी पड़ी? आप दरोगा जी के साथ थे, उनके पीछे मोटरसाइकिल पे थे, घटना हुई है 8:10 पे। आखिर ये 1.5 घंटे में आपने 1.25 घंटे पूछ रहे हैं, हम कानून की नहीं बात कर रहे। तुमने किसी समाचार पत्र में भी काम किया? हाँ, मैंने उसमें काम किया, डीएलए प्रेस में काम किया था और डीएलए प्रेस से ही मुझे शराब पीने की लत लग गई। भैया मैं बस डीएलए में क्या करते थे? विज्ञापन विभाग में था मैं। घटना के समय फोन पे बात। अच्छा, गोली मारने के बाद में आप पुलिस को गुमराह क्यों किया था तुमने? अरे हथियार कहाँ से आया? तमंचा कहाँ से आया? तमंचा मेरे बैग में था। बैग में था? बैग में रखा था। कहाँ से लिया था आपने? क्या तमंचा हमेशा? सर मैं जवाब नहीं है सर इसका। ठीक है सर। पंजीकृत किया गया था, जिसमें वहाँ के एक व्यापारी के साथ लगभग 64 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया था। डिफरेंट प्रिटेक्स्ट पे उनको एनजीओ खोलने के नाम पे और बाहर की फंडिंग दिलाने के नाम पर एफआईआर रजिस्टर करने के बाद हमारी जो साइबर सेल फिरोजाबाद की टीम है, इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके इस पूरे नेटवर्क जो एक इंटर स्टेट गैंग है फ्रॉड करने का, उसको इन लोगों ने बस्ट किया है और उसके 3 शातिर इंक्लूडिंग मास्टरमाइंड को इन लोगों ने अरेस्ट किया है। इसमें गुड़गांव, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो इस गैंग के मेंबर्स हैं, इन सब लोगों ने गैंग बना करके और आरबीआई, कुछ लोग रेवेन्यू के अफसर्स बन के इस तरीके से लोगों के साथ बहुत लंबे और बड़े अमाउंट्स को ड्यूप किया है। उसी क्रम में जो हमारे यहाँ एका के व्यवसायी थे, उनके साथ ये 64 लाख रुपया ड्यूप किया गया। इसमें हम लोगों ने 3 को अरेस्ट किया है। बाकी इस गैंग के 6 मेंबर अभी एट लार्ज हैं, उनको भी बहुत जल्दी अरेस्ट करेंगे। इन लोगों के पोजीशन से हम लोगों ने 4-5 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं, कुछ गोल्ड के आइटम्स बरामद हुए हैं, कुछ डायमंड्स के आइटम बरामद हुए हैं और 2 कार बरामद हुई हैं। और उसके अतिरिक्त कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो अपने पूरे फ्रॉड में ये यूज़ कर रहे थे, उसको हम लोगों ने इनसे रिकवर किया है। लगभग 35 लाख की रिकवरी हुई है और बाकी जो और भी अकाउंट्स जहां पैसे गए हैं उसको भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। बाकी जो 6 लोग हैं उनको अरेस्ट करने के लिए हमारी टीम लगी हुई है। उनके पास भी कुछ इस पूरे जो अमाउंट था, उस अमाउंट का कुछ उनके पास भी पैसा है, उनसे भी रिकवर किया जाएगा। इस प्रकार एक इंटर स्टेट गैंग का हमारी जो फिरोजाबाद साइबर सेल की टीम है और जो एका थाने की टीम है, इन लोगों ने मिलकर के इसको वर्कआउट किया। इन्होंने जो पैसा खर्च कहाँ किया? देखिए, इसमें बहुत जगहों पे इन्होंने दिया है। कुछ तो इन लोगों ने संभवतः कुछ कर्ज के पैसे बता रहे हैं कि कर्ज के रूप में किसी को दिया गया है, उसको भी हम लोग रिकवर करने के प्रोसेस में लगे हुए हैं। कुछ एक डिफरेंट अकाउंट्स में गए हैं, वहाँ के बैंक से भी हम लोग टच में हैं। कुछ पैसे ये लोग, जब पैसा इन लोगों ने इतना फ्रॉड कर लिया था, उसके बाद ये सेलिब्रेट करने गोवा गए थे। एक बड़ा अच्छा खासा अमाउंट इन लोगों ने गोवा के ट्रिप पे खर्च किया है। सर, इससे और कोई रिकवरी हुई है? कहीं और भी घटना को अंजाम दिया है? देखिए, अभी तक जो इनका हिस्ट्री है उसके हिसाब से कुछ मुकदमे एनसीआर में हैं इनके खिलाफ, और उसके बारे में और भी बाकी जगहों से हम लोग पता कर रहे हैं। और बाकी जो आसपास के एनसीआर और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ हम लोग इन लोगों के क्रिमिनलिस्टिक के बारे में हमने टीम भेज करके पता कर रहे हैं। सर, इस गैंग में महिला भी शामिल है कोई? इसमें एक महिला है जो दिल्ली रोहिणी की रहने वाली। 3 तारीख को रात्रि लगभग 8 बजे हमारे यहाँ थाना आराओं पर तैनात सब इंस्पेक्टर दिनेश मिश्रा जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये बहुत ही एक जघन्य अपराध कारित हुआ था
और मैं समझता हूँ कि फिरोजाबाद पुलिस के लिए रिसेंट टाइम्स में वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजेस वाली ये घटना कारित की गई थी। सूचना मिलने के तुरंत बाद हमारी पूरे जनपद के सभी अधिकारी, एसएसपी महोदय स्वयं, सभी लोग और उसके बाद हमारे रेंज स्तरीय अधिकारी सभी लोग वहाँ मौके पर पहुँचे और तत्काल हम लोगों ने घटना की सूचना के बाद उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया था, जहाँ उनकी ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया था। इस घटना में हमारे पूरे जनपद की टीम लगाई गई। 4 टीमें हमारी लगातार काम कर रही थी। उसमें सीओ सिरसागंज, एसएचओ अराव, हमारी जो क्राइम पे काम करने वाली टीम, एसएचओ रामगढ़, एसएचओ मक्खनपुर, एसएचओ शिकोहाबाद, जितने हमारे इम्पोर्टेंट हमारी टीम्स बनाई जा सकती थी हम लोगों ने बनाया और इस पर लगातार काम होना शुरू हुआ। अंततः हम लोगों ने इस घटना को आज वर्कआउट किया है। उस दिन 3 को सब इंस्पेक्टर जो हमारे दिनेश मिश्रा जी थे, उनके साथ एक व्यक्ति जो उनके साथ काम कर रहा था, उनके घर पर उनकी व्यवस्थाएं देखता था, उनके घर का कामकाज देखता था, उनके साथ आ रहा था और उसी ने आउट ऑफ एंगर किसी बात को लेकर उसने धोखे से उनके ऊपर गोली चलाई, जिससे उनकी डेथ हो गई। हम लोगों ने जब उसको हिरासत में लेके पूछताछ की बहुत सघनता के साथ, तो इनिशियली उसने बहुत सारी बातें बताई और जो लोग मौके पर पहले पहुंचे थे उन लोगों को जो बातें बताई और जो वहाँ पे घटनास्थल पे जो हमारे एविडेंसेस मिले उसमें काफ़ी डिफरेंसेस थे। तो हम लोगों ने बड़े सघनता के साथ इससे पूछताछ की और बाद में उसने स्वीकार किया और उसके बाद जो घटना में प्रयुक्त असलाह था उसको भी इसने बरामद कराई। तो इस प्रकार इस घटना को उनके साथ चलने वाला व्यक्ति, उनके साथ रहने वाला व्यक्ति ही कारित किया, जिसका नाम धीरज शर्मा है और उसी ने इस घटना को अंजाम दिया था। हम लोगों ने उसको अरेस्ट किया है, असलाह की बरामदगी हुई है और बाकी इसमें हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ऐसी क्या नफरत थी कि जिसकी वजह से उसने गोली मार के हत्या कर दी? देखिए, उस दिन इसका ये कहना था कि कुछ जो सैलरीज वगैरह देते थे, सैलरी में डिले कर रहे थे, इसको अपनी बेटी का फ़ी देना था, ये सब चीज़ों को लेकर के ये परेशान था और उनसे फ़ी मांगने पर संभवतः उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की होगी, उसी को लेकर के गुस्से में इसने ये घटना कारित की।